हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ठीक है। तो इसके पहले वीडियो में हमने जैसे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स और सॉल्वेबल फॉर पी ऐसे देखे थे। ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। तो चलिए देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज में सबसे पहले ऑर्थोगोनल का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन को, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर हो या फिर 90 डिग्री का एंगल बनता हो, उसी को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। लगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। ऑर्थोगोनल मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसी को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का डेफिनेशन देखेंगे क्या है। तो चलिए बढ़ते डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन तो क्या दिया है, एनी कर्व which cuts every member of a given family of curves at right angles, it's called an orthogonal trajectory। ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या कहा है, एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। मान लीजिए कोई फिगर हो और उसमें इस उस लाइन को कोई कर्व लाइन को कोई एक लाइन जो है कट कर रही है, और जब कट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसी को हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है। आपके एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक पेज पे मैं फिगर बनाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए जैसे सर्कल लिया मैंने। ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइन है, ठीक है, जैसे आपको पता है एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश है और नीचे का वाई डैश है। अगर मान लीजिए मैं इसमें एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को बोलूँगा एक्स इज इक्वल टू वाई, इस तरह की लाइन लिया, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इसी एंगल, जब यहाँ पे ये कर्व लाइन जो है इस लाइन से 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, उसी को हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है। तो यही डेफिनेशन में भी उन्होंने कहा है कि एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक मतलब सर्कल का एग्जांपल लेंगे। तो जैसे आगे बोलूँगा मैं, let x square plus y square is equal to a square be a family of circle। ठीक है। then y is equal to x cuts every members of x square plus y square is equal to a square is a trajectory of a given family of circle। जैसे उन्होंने क्या कहा है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
बी अ फैमिली ऑफ अ सर्कल, जैसे आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। देन वाई इज इक्वल टू एक्स, जैसे एक लाइन लिया हमने, वाई इज इक्वल टू एक्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कट कर रहा है किसको, एवरी मेंबर किसका, सर्कल का। जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ ट्राइजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सर्कल, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइजेक्टरी बोलेंगे, किसका, फैमिली ऑफ सर्कल की। तो चलिए, जैसे वहाँ आपको रफ में फिगर ड्रॉ करके दिखा था, यहाँ फेयर में भी एक आधी फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला सर्कल है, ये दूसरा है, उसमें भी तीसरा, ऐसे काफ़ी सारे सर्कल लेते जाएंगे, ठीक है। और इसमें से ये एक्सेस निकलेंगे, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। और इसमें जो लाइन है, एक आधी लाइन दिखा देंगे इस तरह से, जो कि एक्स इज इक्वल टू वाई बोलेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी अभी वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे, इसके कुछ रूल है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के, वो देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। तो चलिए इसके कुछ वर्किंग रूल भी देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे रूल में क्या कहा है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स and eliminate parameter। and eliminate parameter, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx अपॉन dy। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा उन्होंने, यहाँ पे सॉल्व दिस न्यू डी एंड गेट ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे कहा है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी में, जैसे जो कोई इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कर एंड एलिमिनेट पैरामीटर। तो अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे जो भी इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसके जो पैरामीटर उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर एलिमिनेट करने के बाद अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब जहाँ जहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स देखेगा वहाँ अपने को डायरेक्टली माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई बोलना है, ठीक है। पहले में डिफरेंशिएट करना है, दूसरे में रिप्लेस करना है, और तीसरे में क्या कहा उन्होंने, थर्ड में सॉल्व दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, और जो इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करके अपने को ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।